हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की साइंस बुक बी अ साइंटिस्ट का चैप्टर नंबर 3 अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। अगर आप लोगों के पास कोई दूसरी साइंस की बुक है और उसमें ये चैप्टर है अडेप्टेशंस इन एनिमल्स, तो भी सभी के लिए एक्सप्लेनेशन सेम रहने वाली है। अडेप्टेशन का मीनिंग जैसे लास्ट चैप्टर में भी हमने जाना, खुद को एडजस्ट करना। तो अडेप्टेशन का मेनली मीनिंग होता है एडजस्ट करना उस एनवायरनमेंट में जहाँ पर हम रह रहे होते हैं या फिर जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। जैसे प्लांट्स अर्थ के लगभग सभी हिस्सों में पाए जाते हैं, इसी तरह से एनिमल्स भी अर्थ पर लगभग हर जगह पाए जाते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम लिव इन वाटर, सम इन डेजर्ट एंड सम इन कोल्ड रीजन्स। कुछ एनिमल्स ज़मीन पर पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं और कुछ का घर ठंडे इलाकों में होता है। द प्लेसेस where an animal lives is known as its habitat। और जिस जगह पर कोई एनिमल रहता है वो उसका हैबिटेट होता है, यानी उसका घर होता है। द लिविंग कंडीशन इन दीज हैबिटेट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और जो रहने की जो परिस्थितियाँ हैं इन सभी हैबिटेट्स में, इन सभी घरों में बहुत अलग अलग होती हैं, क्योंकि ये सभी जो जानवर होते हैं वो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। कहीं पर ठंडी जगह है तो ठंडा से बचने के लिए घर होगा, कहीं पर गर्मी वाली जगह है तो वहाँ पर पेड़ पौधों में जानवर रहने की कोशिश करेगा जिससे वो ठंडे रहें, है ना। पानी वाले इलाके में रहेगा। द कंडीशंस विच डिसाइड द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल आर। अब किस कंडीशंस में कोई भी जानवर रहता है वो किस पर डिपेंड करता है? वहाँ की सॉइल पर डिपेंड करता है, मिट्टी कैसी है, वहाँ का मॉइस्चर कैसा है। मॉइस्चर का मतलब हो गया ह्यूमिडिटी, यानी वाटर कंटेंट कितना है एनवायरनमेंट में, ठीक है, जिसको हम मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, है ना, ये सब बोलते हैं। रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि किस तरह की ठंड पड़ती है, किस तरह की गर्मी पड़ती है उस जगह में, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी का मतलब हो गया कितनी रोशनी होती है उस जगह पर, मतलब ज़्यादा गर्मी होती है या तेज़ धूप निकलती है या बहुत धीमी धूप निकलती है, किस तरह की लाइट होती है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और किस तरह से वहाँ पर खाना मिल सकता है आसानी से, इस पर भी डिपेंड करता है कि एनिमल किस जगह पर अपना घर बनाए। Adaptations in animals. Animals develop special features which help them to survive, grow and adjust to the surroundings, and these are termed as adaptations. अब animals जो हैं अपने अंदर special features को develop कर लेते हैं जिसकी वजह से वो किसी भी जगह पर survive कर पाते हैं, यानी ज़िंदा रह पाते हैं, वहाँ पर grow कर पाते हैं, बढ़ पाते हैं, और इसके अलावा उस environment में खुद को adjust कर लेते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को हम adaptation बोलते हैं। जिस तरह से plants भी थे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के plants पाए जा रहे थे, उसी तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग एनिमल टाइप पाया जाएगा। जैसे अगर कैमल है, कैमल डेजर्ट में होता है ना, तो वो कभी भी नॉर्मल जगह पर या ठंड वाली जगह में नहीं पाया जाएगा, है ना। तो हर एक एनिमल का अपना एक स्पेशल फीचर है जहाँ पर वो रह सकता है। जैसे बियर है, ठंडी जगह पर होगा, डेजर्ट में तो नहीं हो सकता है बियर, ठीक है। तो दोनों की ही लिविंग कंडीशंस इस तरह की हैं कि वो सिर्फ अपने अपने लिविंग कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए बने हैं और उन्हीं सब जगहों पर रहेंगे वो लोग। अडेप्टेशंस फॉर हैबिटेट। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। अब एनिमल्स के हैबिटेट यानी उनके घरों के हिसाब से जो एनिमल्स हैं वो मेनली 5 ग्रुप्स में बांटे गए हैं। और ये ग्रुप्स हैं टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, एरियल एंड एर्बोरियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पढ़े थे हमने और एक्वेटिक प्लांट्स पढ़े थे। टेरेस्ट्रियल कौन थे? जो लैंड पर रहते थे। एक्वेटिक कौन थे? जो वाटर में रहते थे। तो यहाँ पर जो एनिमल्स ज़मीन पर रहेंगे वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाएंगे, और जो एनिमल्स एक पानी में रहेंगे, एक्वेटिक में रहेंगे, वो वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स कहलाएंगे। एम्फीबियंस, एरियल और आर्बोलार एनिमल्स जो हैं इनको हम आगे जानेंगे कि किस किस तरह के एनिमल्स होते हैं। आइए पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो जानवर लैंड पर रहेंगे उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहेंगे। जैसे इंसान, ह्यूमन बींग, डियर, काउ, गोट, जिराफ एंड टाइगर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। यानी ये सारे ही एग्जाम्पल्स क्या हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, क्योंकि ये सभी लैंड पर, ज़मीन पर रहते हैं। हम लोग भी तो ज़मीन पर रहते हैं, हमारे घर ज़मीन पर बने होते हैं, ऐसा तो नहीं हम हवा में उड़ रहे होते हैं, तो हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए।
सच एनिमल्स हैव लेग्स टू मूव एंड लंग्स टू ब्रीथ। और इस तरह के जो एनिमल्स हो गए उनके पास लेग होते हैं, उनके पास पैर होते हैं मूव करने के लिए, और इनके पास लेग्स होते हैं, लंग्स होते हैं यानी फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए। दे हैव सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प देम टू लुक फॉर फूड, शेल्टर एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। और इन सब एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि इनको मदद करते हैं खाना ढूंढने में, अपना घर बनाने में। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत या आपत्ति कोई इन पर अटैक कर रहा है तो उससे भागने के लिए, एस्केप का मतलब हो गया भागना। सेंस ऑर्गन्स क्या थे? सेंस ऑर्गन्स हम क्लास फर्स्ट में भी पढ़े हैं, क्लास सेकेंड में भी पढ़े हैं, क्लास थर्ड में भी पढ़े हैं। जो आइज़, नोज़, टंग, ईयर एंड स्किन, ये पांचों क्या थे? सेंस ऑर्गन्स थे। तो सब एनिमल्स जो भी लैंड पर रह रहे हैं उन सब के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। Animals like deer and zebra that eat grass are found in forest. एनिमल जैसे हिरन और ज़ेब्रा जो हैं ये सब घास खाते हैं और इसीलिए लोग फॉरेस्ट यानी जंगलों में पाए जाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स विच हेल्प देम टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस। इनके जो पैर होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं जिसकी वजह से बहुत दूर तक बहुत आराम से वॉक करते हुए जा सकते हैं, बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो रन फास्ट टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज़। और इनके पैर मजबूत होते हैं इसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं अपने एनिमीज़ से बचने के लिए। हर्बीवोरस एनिमल्स, जो डियर और जो ज़ेब्रा हैं ये हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। हर्बीवोरस हमने क्लास थर्ड में पढ़ा था, क्लास सेकेंड में भी पढ़ा था। क्या था हर्बीवोरस? जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी इंसान जो घास खाएगा वो हर्बीवोरस कहलाएगा। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है? लास्ट ईयर हमने ईवीएस में पढ़ा था ना टाइप ऑफ प्लांट्स जिसमें हर्ब्स थी, जैसे नीम, तुलसी, ये सब क्या थी? हर्ब्स थी। तो पत्तियां ही तो हैं। तो जो एनिमल पत्तियां खा रहे हैं, ग्रास खा रहे हैं, वो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। ठीक है, ये याद करने का एक आसान तरीका है। ऑल दी एनिमल्स दैट लिव इन ड्राई लैंड आर नोन एज डेजर्ट एनिमल्स। अब जो भी एनिमल्स सूखी ज़मीन पर रहते हैं उनको हम डेजर्ट एनिमल्स कहते हैं। दे अडेप्ट देमसेल्फ विद लो कंटेंट ऑफ वाटर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। एग्जाम्पल कैमल। अब जो एनिमल, अभी जैसे कैमल है एक एग्जाम्पल हो गया डेजर्ट एनिमल का। तो ये जो कैमल है ये कम पानी में और बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है और कम पानी के साथ भी रह सकता है। ठीक है, तो इस तरह के एनिमल्स जो होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे? डेजर्ट में पाए जाएंगे। और इस तरह के एनिमल्स को हम डेजर्ट एनिमल्स बोलेंगे। द कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। और कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ज़्यादा जानवर नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पर कैमल बहुत आसानी से वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो लोग कैमल का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह रेगिस्तान पे चलकर जाने के लिए। इसके अलावा उस पर हम बहुत सारा सामान भी लोड करके लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, अडेप्टेशंस ऑफ कैमल्स आर। अब कैमल के क्या क्या अडेप्टेशंस है, किस तरह से वो एक डेजर्ट में रह पाता है? इट हैज़ थिक स्किन विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। अब ये जो कैमल है इसकी बहुत मोटी चमड़ी होती है जिसकी वजह से ये धूप को बर्दाश्त कर पाता है। ठीक है, धूप से ये बचा रहता है। इट कैन लिव 10 to 12 days विदाउट टेकिंग फूड एंड वाटर। और ये 10 से 12 दिन बिना कुछ खाए, बिना कुछ पानी पिए भी ये ज़िंदा रह सकता है। इट्स हम्प इज़ अ रिजर्वॉयर ऑफ फैट। और इसका जो हम्प होता है, जो कुबड़ा हिस्सा होता है, ये रिजर्वॉयर यानी स्टोरेज का पार्ट होता है जो कि फैट स्टोर करता है। ठीक है, सो व्हेन द कैमल डज नॉट गेट फूड इट कैन स्टिल सर्वाइव। और अगर ये हम इसलिए होता है कि अगर कैमल के पास कोई फूड नहीं है 10-12 दिन तक तो भी ये बहुत आसानी से सर्वाइव कर सकता है। The broad pads on the bottom of its feet prevent it from sinking into the soft sand of desert। अब जो इसके पैर के जो तलवे होते हैं वो इतने ज़्यादा चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है इसके जो पैर होते हैं वो रेत में धंसते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि रेत कैसी होती है? रेत होती है बहुत सरकने वाली। तो अगर हम रेत पर पैर रखते हैं या रेत को हाथ में भी लेते हैं तो कैसे फिसल जाती है। तो जो कैमल होते हैं उनके जो पंजे होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं जिसकी वजह से ये सिंक यानी इनके पैर जो हैं वो अंदर धंसते नहीं हैं। Animals that live in cold places have thick fur on their skin to protect them from cold। यानी एनिमल्स जो ठंडी जगहों पर रहते हैं उनके स्किन पे
बहुत मोटे मोटे फ़र होते हैं। फ़र का मीनिंग हो गया हेयर होते हैं, बाल होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे शीप हो गए, शीप के ऊपर वुल लगा होता है, तो वुल क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम कोल्ड। ओके, सम ऑफ देम आर वाइट इन कलर एंड मर्ज विद देयर surrounding to escape from the enemies, for example polar bear and reindeer। अब जो कुछ एनिमल्स होते हैं इनमें इनके जो फ़र होते हैं ये बिल्कुल सेम कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। जैसे स्नो वाइट कलर की होती है ना, और ये एनिमल्स जो होते हैं वो ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। इनके जो फ़र होते हैं वाइट कलर के, इसकी वजह से ही ये जो अपनी जो सराउंडिंग है उसमें मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये भी सफ़ेद रंग के और जो स्नो है वो भी वाइट रंग की, तो इसकी वजह से ये आसानी से अपने जो एनिमीज़ होते हैं उनसे बहुत आसानी से भाग सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे एनिमल्स होंगे वो उनको देख ही नहीं पाएंगे, सफ़ेद में अंतर ही नहीं समझ में आ पाएगा। जैसे कि पोलर बियर और रेनडियर एग्जाम्पल्स हैं हमारे इस तरह के एनिमल्स के जो कि ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स एंड मूव क्रॉल विद द हेल्प ऑफ स्केल्स ऑन लोअर सर्फेस ऑफ देयर बॉडीज़। अब जो स्नेक्स होते हैं इनके पैर तो होते नहीं हैं, तो ये क्रॉल करते हैं यानी घिसटते हैं। किसकी मदद से? इनकी स्किन में स्केल्स होते हैं। स्केल्स कांटेदार चीज़ें होती हैं, मतलब रगड़ खाने वाली चीज़ें होती हैं, जिसकी मदद से ये, जैसे किस तरह से दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है। जैसे मान लीजिए ये एक स्नेक है, ठीक है, इसके निचले हिस्से में कुछ इस तरह से धारियाँ बनी होती हैं, ठीक है, स्केल बोलते हैं इसको, और इन धारियों की मदद से ही ये जो है मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि स्नेक किस तरह से मूव करता है। स्नेक्स कुछ इस तरह से मूव करता है और स्नेक्स के ये धारियाँ होती हैं। और प्लीज़ मेरी ड्राइंग का मजाक मत उड़ाना आप लोग। These scales also help them from drying up in the hot weather। और यही जो स्केल्स होते हैं इनको मदद करते हैं कि ये जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इनकी स्किन जो है वो सूखे ना, या अंदर से सूख ना जाए। ठीक है, जैसे ज़्यादा धूप होनी शुरू होती है तो कैसे पसीना आता है और फिर हम लोगों को प्यास लगती है, तो इसी तरह से जो स्नेक्स होते हैं इनके जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा शाइनी भी होती है, चिकनी चमकीली सी स्किन होती है, जिसको हम स्केल बोलते हैं, जिसकी मदद से ये मूव कर पाते हैं। और यही जो स्किन होती है इसकी मदद से ये ज़्यादा गर्म इलाके में भी आराम से रह पाते हैं। Animals like deer, rat eat lots of food when it is available in summer and store it in the form of fat under their skin। अब एनिमल्स जैसे बियर, भालू, चूहा, ये सब क्या होता है, ये सब बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, गर्मियों के समय में, और इस खाने को ये लोग अपनी बॉडी में स्टोर करके रख लेते हैं फैट की तरह, जिससे जब ठंड आए तो इन लोगों को अगर खाना ना भी मिले तो ये सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है, इन विंटर व्हेन द फूड इज़ नॉट अवेलेबल दे जस्ट गो ऑफ टू स्लीप फॉर द एंटायर सीज़न। और जब ठंड आती है तो ये जो एनिमल्स होते हैं पूरे सीज़न के लिए सोने चले जाते हैं, जिससे इनको पूरा ठंड भर ये सब जो एनिमल होंगे, ये जैसे भालू हो गया, भालू तो पूरी ठंड सोता है, इसलिए सोता है जिससे कि इसको भूख ना लगे। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी इसकी वेस्ट ना हो, और जो इसने गर्मियों में खाना खा के जो फ़ैट अपने बॉडी में इकट्ठा किया है उसकी मदद से ये पूरे ठंड के सीज़न में ज़िंदा रह सकता है और गर्म भी रह सकता है। दिस विंटर स्लीप इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। और इसी ठंड की स्लीप को हम हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन का मतलब हो गया बहुत लंबे समय के लिए सोने चले जाना। ठीक है, दिस हेल्प्स देम टू कंजर्व देयर एनर्जी टिल फूड इज़ अवेलेबल अगेन। और इसकी हाइबरनेशन की वजह से ये जो एनिमल्स होते हैं अपनी एनर्जी को बचा के रख पाते हैं, और जब ये फूड अवेलेबल होता है तभी इस फूड को कंज्यूम कर पाते हैं। ठीक है, अगर फूड अवेलेबल नहीं है तो भी ये ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक सो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, मुझको नाम नहीं याद आ रहा उस मूवी का, जिसमें टार्ज़न वाली मूवीज़ जो होती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो भालू होता है वो हनी खा रहा होता है सर्दियों में, गर्मियों में हनी खूब खाता होता है, इकट्ठा करके रखता होता है। किस लिए? क्योंकि जब ठंड आए, जब उसको कोई खाना ना मिले तो वो सोने चला जाए, हाइबरनेशन में चला जाए। ठीक है, estivation is a summer sleep which is shown by desert crocodile, tortoise,
क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स। अच्छा, जैसे हाइबरनेशन होता है वैसे ही एस्टिवेशन होता है, जो कि समर स्लीप कहलाता है। ऐसे समर की स्लीप्स में जो गर्मी में रहने वाले जानवर होते हैं, जो ज़्यादा पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, वो भी सोने चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी एनर्जी जो होती है वो लॉस नहीं होती है, और बहुत लंबे समय तक जब इन्हें खाना नहीं मिलता है तो ये बहुत आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। तो एक हो गया हाइबरनेशन, दूसरा हो गया एस्टिवेशन। ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो जानवर पानी में रहेंगे उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहेंगे। और एक्वा का मीनिंग होता है पानी। आप सबके घर में एक्वा गार्ड लगा है, ठीक है, आरओ लगा होता है, उसको एक्वा गार्ड भी बोलते हैं। तो एक्वा का मतलब हो गया पानी। तो एक्वा हमेशा याद रखिए, जो जानवर पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। फिश, प्रॉन्स एंड क्रैब्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। मछली हो गई, झींगा हो गया, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स के। मोस्ट ऑफ देम हैव गिल्स टू ब्रीथ। और ज़्यादातर इस जो पानी में एनिमल्स रहते हैं उनके पास गिल्स होते हैं। जैसे लैंड पर रहने वालों के पास लंग्स होते हैं, वैसे इन एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं, जिसकी मदद से ये ब्रीथ कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िश, स्नेल, टर्टल एंड क्रैब्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे इन ऐसे जानवरों के जिनके पास गिल्स होते हैं। फ़िश ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड दे टेक डिज़ोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। जो फ़िश होती है वो अपने गिल्स की मदद से सांस ले पाती है, और ये जो ऑक्सीजन होता है जो इनहेल कर रहे होते हैं, ये किस में, पानी में मिली हुई होती है, मिक्स होती है। ठीक है, क्योंकि फ़िश तो अगर ऊपर आएगी सांस लेने के लिए तो मर जाएगी, है ना। तो फिर जैसे हम लोग अगर पानी में जाएंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, वैसे ही जो फ़िश होगी वो एयर में आएगी तो वो सांस नहीं ले पाएगी। तो हर किसी के सर्वाइवल के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हैं। जैसे इंसान के लिए एयर बनी है, वो नॉर्मल एयर में सांस ले पाता है, ऐसे ही जो फिश होगी या एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मदद से सांस ले पाएंगे। दीज एनिमल्स हैव फिन्स और लिम्स टू मूव एंड हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। और इस तरह के एनिमल्स में फिन्स होते हैं, यानी इनके फिन्स हो गए, जो फिशेस में जो उनके पंख होते हैं उन्हीं को फिन्स बोलते हैं। और लिम्स होते हैं इनके, जो हाथ पैर होते हैं उनको लिम्स बोलते हैं। अब इनके पास तो हाथ पैर होते नहीं, तो इनके पास मसल्स होती हैं जो इनके बॉडी के मूवमेंट में मदद करती हैं। ठीक है, और इनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसी, जैसे स्नेक्स के पास वो था स्केल था, वैसे ही इन फिशेस के पास क्या होता है, फ़िश कुछ इस तरह से दिख रही होती है ना, तो इनके पास इस तरह के जिगजैग पैटर्न वाले स्केल्स बने होते हैं। ठीक है, इस तरह के, और ये इनके फिन्स होते हैं, इस तरह से इनके फिन्स निकले होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। Some aquatic animals like whales and dolphins do not have gills but they have lungs to breathe। कुछ aquatic animals जैसे whale और dolphin, इनके पास गिल्स नहीं होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया कि whale और dolphin के पास गिल नहीं होते हैं, इनके पास लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। जैसे इंसानों के पास लंग्स होते हैं, वैसे ही इनके पास भी लंग्स होते हैं। सो दे कम अप टू द वाटर सरफेस टू टेक ऑक्सीजन। तो इसीलिए ये जो वेल्स होती हैं और जो डॉल्फिन्स होती हैं पानी में ऊपर आती हैं, छलांग मारती हैं लंबी, सांस लेते हुए सांस लेने के लिए ऊपर आती हैं। ठीक है, और इसकी मदद से ही ये सांस ले पाती हैं। फ्लिपर्स ऑफ टर्टल हेल्प्स देम टू पुश बैक वाटर वाइल स्विमिंग इन वाटर। अब जो टर्टल होते हैं इनके ना वो होते हैं, जैसे साइड में एक टर्टल के पैर हैं, तो इनके जो यही फ्लिपर्स होते हैं इनको मदद करते हैं तैरने में। ये पानी में आगे बढ़ते हैं और पानी इनको पीछे से पुश कर देता है। बर्ड्स लाइक डक्स हैव वीडेड फीट विच हेल्प देम टू स्विम। जो बर्ड्स होती हैं इनके वीडेड पैर होते हैं। वीडेड कैसे हो गए, वीडेड ऐसे पैर होते हैं, ऐसे वाले पैर होते हैं जिसकी मदद से ये स्विम कर पाते हैं। ठीक है, वीडेड इनको बोलते हैं। विच हेल्प्स देम टू स्विम। बर्ड्स लाइक क्रेन्स, egrets and flamingos have long legs which help them to wade in water in search of fish। और जैसे क्रेन बर्ड हो गई, फ्लेमिंगो हो गई, इन सब के बहुत लंबे लंबे पैर होते हैं जिसकी मदद से पानी के अंदर तक, जहाँ तक इनको ज़मीन मिलती है वहाँ तक अपने पैर रख करके बहुत आसानी से फिशेस का शिकार कर पाते हैं। देयर लॉन्ग बीक्स हेल्प देम टू कैच फिश अंडर दी वाटर। इनकी जो लंबी लंबी जो चोंच होती है ये हेल्प करती है पानी के अंदर जा कर के फ़िश पकड़ने में। ठीक है,
एम्फीबियंस, द एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर नोन एज एम्फीबियंस। तो जो एनिमल्स लैंड और पानी में रह सकते हैं ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे सैलमेंडर हो गया, फ्रॉग हो गया, ये पानी में भी रह सकते हैं और ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं। फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर्स आर सम एग्जांपल ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे एम्फीबियंस के। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ व्हेन दे आर ऑन लैंड। इनके पास लंग्स होते हैं किसके लिए, किस समय के लिए, कि जब वो ज़मीन पर रह रहे हैं तो आराम से सांस ले पाएँ। एंड व्हेन दे आर इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। और जब ये पानी के अंदर होते हैं तो इनकी जो स्किन होती है जो बहुत मॉइस्ट होती है यानी गिलगिली होती है, इसकी मदद से ये सांस ले पाते हैं पानी के अंदर। देयर लिम्स आर ऑल्सो अडेप्टेड फॉर स्विमिंग। और इनके जो हाथ पैर होते हैं, ये जो पैर वैर हैं, ये सब इतने एडजस्ट कर चुके होते हैं खुद को कि पानी में आराम से तैर भी पाते हैं। क्विक चेक, चूज़ द करेक्ट आंसर। अब चलिए आप लोग साथ में मेरे इन क्वेश्चंस के आंसर देते जाएंगे। ठीक है, द नैरो और ब्रॉड पैड्स ऑन द बॉटम ऑफ द कैमल्स फीट प्रिवेंटेड फ्रॉम सिंकिंग इनटू द सॉफ्ट सैंड ऑफ वाटर ऑफ डेजर्ट। तो ये जो पैड्स होते हैं जो कैमल की फीट के नीचे होते हैं वो कैसे होते हैं, जो जिसकी मदद से ये इनका पैर जो होता है वो रेत में नहीं धंस पाता। क्या वो पतला होता है, क्या वो चौड़ा होता है? तो वो करेक्ट आंसर आप बताएंगे क्या है। करेक्ट आंसर है ब्रॉड, यानी चौड़े पैर होते हैं, इनके पंजे होते हैं जिसकी मदद से ये जो सॉफ्ट सैंड होती है उसमें अंदर धंस नहीं पाते हैं। विंटर स्लीप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड, जो ठंड में सो रहे होते हैं एनिमल उसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। और जो गर्मी वाली स्लीपिंग होगी, अगर यही क्वेश्चन हो जाता है समर स्लीपिंग को क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। व्हेल इज़ एन एक्वेटिक एनिमल बट इट डज़ नॉट हैव। व्हेल एक एक्वेटिक एनिमल पर इसके पास क्या नहीं है? गिल्स या लंग्स। गिल्स किसके पास होते थे? फिशेस के पास होते थे, पर व्हेल के पास लंग्स होते थे। और कौन सा एनिमल था जिसके पास लंग्स थे? डॉल्फिन थी, है ना। वीडेड फीट ऑफ बर्ड लाइक डक हेल्प देम टू फ्लाई और स्विम। अभी जो वीडेड फीट थे डक के, वो उनको किस चीज़ में मदद कर रहे थे? उड़ने में या स्विम करने में? तो आंसर है स्विम करने में। द एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर नोन एज। अब जो एनिमल्स दोनों पानी में रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं उनको क्या बोलेंगे? एम्फीबियन एनिमल्स। क्या कौन से हो जाएंगे? एम्फीबियंस हो जाएंगे। एरियल एनिमल्स। एरियल का मतलब हो गया मेनली एयर। ठीक है, तो जो एनिमल हवा में उड़ सकते हैं उनको हम एरियल एनिमल्स बोलेंगे। एनिमल्स दैट फ्लाई इन एयर आर कॉल्ड एरियन एनिमल्स। तो जो एनिमल्स हवा में उड़ेंगे वो उनको हम एरियल एनिमल्स बोलेंगे। जैसे बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े जो हवा में उड़ रहे होते हैं, ये सब एग्जाम्पल हो गए हमारे एरियल एनिमल्स के। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, पर होते हैं उड़ने के लिए। देयर बोन्स आर हॉलो। इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं। खोखली कैसी होती हैं कि जैसे ये इनकी हड्डी है लंबी लंबी, ठीक है, तो इनकी हड्डी के अंदर कुछ नहीं होगा, ये पूरा हिस्सा खाली होगा। ठीक है, तो इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं। which make them light and their body shape also help them to fly easily in air। और जिसकी मदद से, क्योंकि हॉलो हैं इनकी हड्डियाँ, इसकी मदद से इनकी जो बॉडी होती है वो हल्की होती है। जैसे हम लोगों की जो हड्डियाँ होती हैं वो हॉलो नहीं होती हैं, वो पूरी सॉलिड होती हैं, अंदर से भी भरी हुई होती है। जैसे पाइप है ना, तो पाइप अंदर से हॉलो होता है। तो सिमिलरली जो बर्ड्स हैं उनकी भी जो बोन्स होती हैं वो अंदर से खाली होती हैं। ठीक है, पर ह्यूमन बींग्स की बोन्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो अंदर से खोखली नहीं होती हैं। और इसी की मदद से जो बोन्स होती हैं जो हॉलो होती हैं, इसकी मदद से इनकी जो बॉडी होती है बहुत हल्की हो जाती है और इनकी बॉडी शेप भी ऐसी होती है जिसकी मदद से ये आसानी से हवा में उड़ पाते हैं। स्पैरो, पिजन एंड क्रो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए बर्ड्स का। आप सभी लोगों ने इन सब बर्ड्स को देखा भी होगा। The smallest bird is hummingbird of Cuba, which weighs less than 1.5 grams and it can suck the nectar from the flowers, which is more than its body weight। अच्छा, ये जो सबसे छोटी बर्ड है, ये एक अमेजिंग फैक्ट है कि सबसे छोटी बर्ड जो होती है पूरी दुनिया में वो हमिंग बर्ड है, जो कि क्यूबा में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? क्यूबा में। CUB है क्यूबा। और इसका टोटल वज़न कितना होता है? 1.6 ग्राम्स। बस इतना सा, यानी एक छोटी सी अंगूठी जो हमारी मम्मियाँ घर पर पहनती हैं उस अंगूठी से भी हल्की होती है। ठीक है, और ये जो बर्ड होती है ये बहुत आराम से जो फ्लावर होता है उसका जो नेक्टर होता है, उसका जो रस होता है
मतलब अपने वेट से ज़्यादा नेक्टर को बहुत आराम से पी जाती है। अमेजिंग है ना। सम बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स बट दे कैन नॉट फ्लाई एंड आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब कुछ जो बर्ड्स होते हैं उनके बहुत मजबूत पैर होते हैं, ठीक है, पर वो फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते, और इसीलिए इनको फ्लाइटलेस बर्ड्स बोला है। फ्लाइट का मतलब हो गया उड़ना, तो जो उड़ नहीं सकती हैं वो फ्लाइटलेस हो गए हैं। तो फ्लाइटलेस जो बर्ड्स होती हैं वो उनके स्ट्रॉन्ग लेग्स तो होते हैं पर वो उड़ नहीं पाते हैं। फॉर एग्जांपल किवी और ऑस्ट्रिच। ये रही किवी, ये रही ऑस्ट्रिच। इसके एग्जांपल्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। फ्लाइटलेस बर्ड्स के नाम हो गए किवी और ऑस्ट्रिच। मैनी इंसेक्ट्स बीट देयर विंग्स रैपिडली। बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने पंखों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से फड़फड़ाते हैं, जैसे फट 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 फट। जैसे आप लोगों ने जब आप लोग सो रहे होते होगे तो आप लोगों ने मच्छर की आवाज़ सुनी होगी, ज़ी। वो ज़ी की आवाज़ क्या है जो आ रही होती है? उसके जो पंख होते हैं वो फड़फड़ा रहे होते हैं इतनी ज़्यादा तेज़ी से कि वो साउंड ज़ी की साउंड सुनाई देती है, ठीक है। जैसे मक्खियाँ हो गई, मच्छर हो गए, हनी बीज़ हो गई, ये सब अपने पंख को फड़फड़ा रही होती हैं। उस फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है इन द फॉर्म ऑफ ज़ी, ठीक है। मैनी इंसेक्ट्स विद देयर विंग्स। तो ये बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं बहुत तेज़ी से अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। एज द विंग्स पुश डाउन ऑन दी सराउंडिंग। ये जो विंग्स होते हैं ये फड़फड़ाने की वजह से जो आसपास की हवा होती है वो नीचे जाती है और नीचे से जो एयर होती है उनको ऊपर उठाती है, ठीक है। जैसे मान लो ये कि इंसेक्ट है, ठीक है, इसके पास पंख है। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो मजाक नहीं उड़ाना। ये इंसेक्ट है, ये अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है, तो क्या होगा, आसपास की जो एयर है वो नीचे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? नीचे। और नीचे से इस एयर को ये जो इंसेक्ट है, एयर जो है इंसेक्ट को पुश करेगी और इंसेक्ट बहुत आराम से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। यानी ये जो फड़फड़ाना होता है इसकी मदद से जो इंसेक्ट होते हैं वो एयर में उड़ पाते हैं, ठीक है। द फोर्स ऑफ द एयर ऑन द विंग्स हेल्प्स द इंसेक्ट अप, यानी ऊपर की तरफ उड़ पाते हैं। ड्रैगन फ्लाई एंड मॉथ आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स विच कैन फ्लाई। तो ये जो मॉथ हो गई बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह दिखती है पर ये डल कलर की होती है, ठीक है। इसके अलावा ड्रैगन फ्लाई होते हैं, ये सभी फड़फड़ा रहे होते हैं। सेम वही हमारा इंसेक्ट्स भी जो भी उड़ रहे होते हैं ये सब अपने विंग्स की मदद से उड़ पा रहे होते हैं, ठीक है। और फिनोमेना जो था वो क्या था, वही जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया। बैट्स आर दी ओनली मैमल्स विच फ्लाई इन द एयर। और जो बैट्स हैं ये सिर्फ ऐसे मैमल्स हैं, ऐसे जानवर हैं जो कि हवा में उड़ पाते हैं, ठीक है। आर्बोरल एनिमल्स। ये आर्बोरियल एनिमल्स क्या हैं? एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। अब ऐसे जानवर जो ज़्यादातर अपना समय पेड़ों पर बिताते हैं उनको आर्बोरियल कहते हैं। कौन से एनिमल्स जो आपने पेड़ों पर देखे हैं? मंकीज़ देखे हैं, गिलहरियाँ देखी हैं, कैमेलियन यानी कि गिरगिट। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि अपना समय ज़्यादातर पेड़ों पर बिताते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो पेड़ों पर रहेंगे उनको क्या बोलेंगे? आर्बोरियल एनिमल्स। Long limbs and tails of these animals help them to climb and hang from the branches and jump from branch to branch of the trees. अब ये जो एनिमल्स होते हैं इनके बहुत लंबे लंबे हाथ पैर होते हैं, ठीक है। और इनके अलावा इनके पास बहुत लंबी लंबी पूँछ भी होती है जिसकी मदद से ये एक पेड़ से दूसरी जगह पेड़ तक आराम से क्लाइंब कर पाते हैं और अपनी पूँछ से खुद को हैंग भी कर पाते हैं ब्रांचेस में, ठीक है। Forelimbs of the squirrel help it to hold food and put it in the mouth. जो forelimbs क्या होते हैं? forelimbs जो आगे वाले जो हाथ होते हैं, जैसे हम लोग के हाथ होते हैं वैसे स्क्वायरल के भी जो आगे वाले हाथ होते हैं उनको forelimbs बोलते हैं। उसकी मदद से जो स्क्वायरल होती है आराम से खाना उठा पाती है। उस खाने को जैसे हम लोग अपना खाना उठा के अपने माउथ के अंदर डालते हैं, वैसे जो स्क्वायरल होती हैं वो भी अपना खाना अपने माउथ में अपने forelimbs को इस्तेमाल करके आराम से डाल पाती हैं। अडाप्टेशंस फॉर फूड। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। जैसे ऊपर भी बताया था हर्बीवोरस एनिमल्स कौन थे? जो प्लांट खा रहे थे। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो मीट खाते हैं, है ना। ऐसा हम पिछले साल भी पढ़ चुके हैं, उससे पिछले साल भी पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, पैरासाइट्स एंड स्कैवेंजर्स। तो हमने ये 3 टाइप तो पढ़े हैं
कि हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं ना, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पर पैरासाइट्स और स्कैवेंजर्स एक और टाइप है, 2 अलग अलग टाइप्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से हो गए? वही प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस और प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। तो यही प्लांट ईटिंग एनिमल्स बता रही थी मैं। तो सेम वही चीज़ हो गई कि एनिमल्स जो हैं जो प्लांट खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। They have sharp and flat feet, front teeth for biting and cutting the leaves। और ऐसे जो जानवर हो गए जो हर्बीवोरस हो गए, उनके जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, पैने होते हैं और चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। एकदम जैसे नुकीले नहीं होते हैं, जैसे नुकीले जैसे हम लोगों के नहीं कॉर्नर जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। इन जानवरों जैसे गाय भैंस देखी होगी आपने, आगे से दांत कैसे चौड़े चौड़े होते हैं, है ना। तो इस तरह के इनके टीथ होते हैं जिसकी मदद से ये बहुत आराम से पत्तियों को चबा पाते हैं। Their teeth in the inner side of the mouth help in chewing the grass or the leaves। For example, cow, sheep, buffalo, deer and goats are some examples of herbivores। तो इनके जो अंदर के दांत होते हैं ये इनको मदद करते हैं खाने को चबाने में। जैसे हम लोग भी है, अंदर वाले टीथ से हम चबा रहे होते हैं ना, एप्पल को बाइट करते हैं सामने वाले टीथ से और फिर उस एप्पल को चबा रहे होते हैं साइड वाले टीथ से। तो सिमिलरली ऐसे ही जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी सेम यही फिनोमेना हो रहा होता है। और कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे काऊ, शीप, बफेलो, डियर, गोट, ये सब क्या हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। एनिमल्स इन एलिफेंट्स एंड जिराफ ऑल्सो ईट लीव्स ऑफ देयर ट्रीज। जो एनिमल कौन कौन से? एलिफेंट और जिराफ जो हैं ये भी लीव्स खा रहे होते हैं पेड़ों की, है ना। एलिफेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टीथ विच अलाउ देम टू ईट ट्विग्स एंड शुगर केन प्लांट्स। अब जो एलिफेंट है इसके बहुत मजबूत दांत होते हैं जिसकी मदद से ये ट्विग्स यानी टहनियों को खा पाता है, इसके अलावा गन्ने को भी खा पाता है, बहुत आराम से चबा पाता है। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स विच हेल्प देम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड। और इस तरह के एनिमल्स के पास बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिसकी मदद से ये बहुत लंबी दूरी तक तय कर पाते हैं अपना खाना ढूंढने जाने के लिए। लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ हेल्प्स इट टू रीच लीव्स ऑफ द टॉल प्लांट्स। जो जिराफ है इसकी जो लंबी सी जो नेक होती है वो मदद करती है इनको लंबे ट्रीज की पत्तियों को खाने में, ठीक है। आते हैं कार्निवोरस पे। कार्निवोरस कौन से एनिमल्स हो गए? एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, उसको हम कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं या फिर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं। जैसे टाइगर एंड लायन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस। टाइगर और लायन जो है वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स विच हेल्प देम टू रन फास्ट एंड कैच देयर प्रे। अब इन एनिमल्स के पैर जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं जिसकी मदद से बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए। प्रे का मतलब PREY का मतलब होता है शिकार, ठीक है। एक प्रे हम PRAY भी पढ़ते हैं। वो PRAY जो है वो प्रेयर है, स्कूल की जो प्रार्थना होती है, ठीक है। पूजा करने को PRAY बोलते हैं। जैसे A से आरती, A से पूजा करना, तो प्रे वाली चीज़ आरती वाली हो गई, आरती करना, और PREY यानी अपने शिकार को पकड़ना, ठीक है। ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू कैच एंड होल्ड ऑन देयर प्रे। इनके जो जबड़े होते हैं, क्लॉ यानी जो जबड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये बहुत आसानी से अपने शिकार को होल्ड कर पाते हैं। They have long pointed curved front teeth and strong grinding teeth which help them to tear and eat the flesh। इनके जो teeth होते हैं वो बहुत ज़्यादा curved होते हैं, घूमे हुए होते हैं, sharp होते हैं, pointed होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से आराम से उस मीट को चबा पाते हैं, grind कर पाते हैं, ठीक है। Birds like hawk and eagles have sharp बीक्स टू टियर द फ्लैश। जैसे ईगल हो गई, ठीक है, इसके जो बीक होती है, इसके जो क्लॉज पंजे होते हैं ये भी बहुत शार्प होते हैं जिसकी मदद से बहुत आराम से अब जो फ्लैश होता है, जो मीट होता है उसको खा पाती है। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज कॉल्ड टेलेंस टू कैच एंड टियर देयर प्रे। इनके जो क्लॉज होते हैं ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनको हम टेलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? टेलेंस बोलते हैं इनके क्लॉज को, जो कि प्रे को पकड़ने में बहुत आसानी से पकड़ पाते हैं।
ओमनीवोरस कौन से होते हैं? ओमनीवोरस जो सब कुछ खाते हैं, प्लांट्स भी खाएंगे, एनिमल्स भी खाएंगे, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग भी ओमनीवोरस होते हैं। कुछ लोग जैसे देखा होगा आपने, चिकन भी खाएंगे, फ़िश भी खाएंगे, दाल भी खाएंगे, राजमा भी खाएंगे, है ना, सब्जियां भी खाएंगे। तो जो एनिमल या इंसान दोनों चीज़ें खा रहे होते हैं उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं, ठीक है। ओमनीवोरस एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। तो जो भी दोनों चीज़ें खा रहे हैं उनको हम ओमनीवोरस कह रहे हैं। जैसे क्रो, कॉकरोचेस, एंट, cats and bears are some examples of omnivorous. Human beings are also are omnivorous. तो इंसान भी omnivorous हैं, इसके अलावा ये सारे ही animals भी omnivorous हैं। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? तो जो एनिमल्स मरे हुए जानवरों को खाते हैं उनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। एनिमल्स दैट ईट डेड एनिमल्स आर नोन एज स्कैवेंजर्स। तो जो जानवर मरे हुए जानवरों को खाएंगे उनको क्या बोलेंगे? स्कैवेंजर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वल्चर, हाइना, ठीक है, ये है हाइना, ये है वल्चर, ठीक है, गिद्ध, हाइना, जिसको बोलते हैं लकड़बग्घा, ठीक है। तो ये सब क्या खाते हैं? मरे हुए जानवरों को खाते हैं। एनिमल्स लाइक हाइना हैव ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग टीथ। हाइना के भी बहुत चौड़े दांत होते हैं, बहुत मजबूत दांत होते हैं। वाइल बर्ड्स लाइक वल्चर हैव स्ट्रॉन्ग हुक्ड एंड कर्व्ड बीक। इनकी जो बीक होती है, जो चोटी होती है, वो हुक की तरह होती है, ठीक है। कैसी होती है? हुक कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है, तो इस तरह से घूमी हुई होती है। इनकी जो बीक होती है वो इस तरह से घूमी हुई होती है। They also have strong sense of smell and excellent eyesight. They help to keep the forest clean. और जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो आईसाइट होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी मदद से अपने जानवर को, प्रे को जो है आसानी से पकड़ पाते हैं। और इनकी मदद से ही जंगल होते हैं जो वो साफ़ सुथरे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे जानवर तो एक आ जाते हैं, इसलिए जंगल साफ़ रहते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट आपने अडेप्टेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, उसको पैरासाइट बोल रहे थे। तो सेम ऐसे ही जो एनिमल अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल पर डिपेंड करेगा उसको हम पैरासाइट बोलेंगे। तो एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट्स, ठीक है। जैसे लीचेस हो गए। लीच क्या होती है? वो जो शरीर में चिपक जाती है और फिर खून सक कर लेती है, उसको लीच बोलते हैं, ठीक है। ये रही लीच। लाइस क्या होती है? लाइस जुएँ हैं जो लोगों के सर में होती हैं, ठीक है। लाइस भी जब हो जाती है तो आपके सिर से खून चूसती रहती है, ठीक है। मॉस्किटोस, मच्छर। बेड बग्स क्या होते हैं? खटमल जो गद्दों में हो जाते हैं। राउंड वॉर्म क्या होते हैं? क्या ये जो केचुए टाइप के दिख रहे होते हैं, इनको राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। इसके अलावा टेप वॉर्म्स होते हैं, ऐसे लंबे लंबे होते हैं टेप की तरह, इनको टेप वॉर्म्स बोलते हैं। ये सब एग्जाम्पल क्या है? पैरासाइट के हैं। द एनिमल्स ऑन विच पैरासाइट डिपेंड फॉर देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट। तो जिस पर वो डिपेंड कर रहे हैं उसको हम होस्ट कह रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, होस्ट कौन था? जैसे हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम उनको चाय पानी पिलाते हैं, तो हम होस्ट हो गए, ठीक है। एयरप्लेन्स में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो होस्टेस होती हैं वो हमको फूड सर्व कर रही होती हैं। तो होस्ट कौन हो गया? जो हमको अटेंड कर रहा है, जो हमको फूड प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ से आप सिर्फ होस्ट का मीनिंग इतना जानो कि जिस पर हम डिपेंड करें अपने फूड के लिए, वो होस्ट हो गया, ठीक है। द एनिमल्स विच लिव ऑन बॉडी ऑफ देयर होस्ट आर कॉल्ड एक्सटर्नल पैरासाइट्स। और जो एनिमल्स होस्ट पर डिपेंड करते हैं उनमें रहते हैं उनको हम एक्सटर्नल पैरासाइट्स बोलते हैं। लाइस, लीच, मॉस्किटोज एंड बेड बग्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल पैरासाइट। यानी जुएँ हो गई, लीचेस हो गई, मॉस्किटोज हो गए, बेड बग्स हो गए, ये सभी एग्जाम्पल हैं हमारे एक्सटर्नल पैरासाइट के। इंटरनल पैरासाइट कौन से होते हैं? इंटरनल पैरासाइट होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, ठीक है। इंटरनल पैरासाइट्स लिव इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी कि जो होस्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। इंटरनल पैरासाइट। अ राउंड वर्म लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी जो इंसान होता है जहाँ पर जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, जहाँ पर खाना जाता है, जब हम खाना खा लेते हैं वो खाना जब अंदर जाता है पेट में, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइन्स होती हैं किस तरह की दिख रही होती है? इंटेस्टाइन कुछ इस तरह की घूमी सी दिख रही होती है ना, बहुत सारी होती हैं।
तो ये जो इंटरनल पैरासाइट होते हैं ये इस इंटेस्टाइन के अंदर पैदा हो जाते हैं। Whereas a tapeworm lives in the body of dogs and pigs, और जो डॉग्स और पिग होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, इनके इंटेस्टाइन के अंदर टेपवॉर्म होते हैं, ठीक है। ऑल पैरासाइट्स कॉज हार्म टू देयर होस्ट बॉडी, और ये सभी जो पैरासाइट होते हैं ये जिसकी भी बॉडी में रह रहे होते हैं उसको हार्म पहुँचाते हैं। और ये पैरासाइट होते किस वजह से हैं? ये जो हम अनाप शनाप बाहर का खाना खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, तला हुआ, पकौड़े, है ना, जो भी ख़राब खाना हम खा रहे होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, अंदर ही अंदर इंसेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। आइए अब क्विक चेक पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। अब आप लोगों को ये आंसर बताना है कि क्या है। बैट एक बर्ड है या एक मैमल है? चलिए बताइए। तो बैट एक मैमल है, ठीक है, क्या है? मैमल है। एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड। अब जो एनिमल ज़्यादातर समय अपना पेड़ों पर बिताते हैं उनको क्या बोलेंगे? आर्बोरल एनिमल्स बोलेंगे या एरियल? उनको बोलेंगे आर्बोरल एनिमल्स। जिराफ एक कैसे एनिमल है? कार्निवोरस या हर्बीवोरस है? बताइए। हर्बीवोरस एनिमल है, वो लीफ खाता है, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड। अब ऐसे जानवर जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं उनको क्या बोलेंगे? कार्निवोरस या स्कैवेंजर? स्कैवेंजर बोलेंगे। कार्निवोरस कौन थे? जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स थे, यानी पकड़ेंगे उनको मार के खाएंगे, ठीक है। पर जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं उनको हम स्कैवेंजर बोलते हैं। सिक्कों को भी एक स्कैवेंजर ही कहलाएगा। राउंड वॉर्म कौन से पैरासाइट है? बताओ। एक्सटर्नल है या इंटरनल है? राउंड वॉर्म कहाँ हो रहे थे? इंटेस्टाइन में हो रहे थे। इंटेस्टाइन कहाँ होती है? पेट के अंदर होती है। तो कौन से हो जाएंगे? इंटरनल पैरासाइट हो जाएंगे, ठीक है। अडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन, यानी खुद को बचाने के लिए किस तरह से जो जानवर होते हैं वो अडेप्ट करते हैं अपने आप को एनवायरनमेंट में। एवरी एनिमल हैज़ टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमीज एंड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। एनिमल्स हैव डेवलप्ड वेरियस वेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। हर जानवर को अपने आप को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सराउंडिंग में चीज़ें जानने की ज़रूरत पड़ती है ना। और सब जानवरों ने लगभग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को अडेप्ट कर लिया है, फीचर्स डेवलप कर लिया। अब क्या क्या फीचर्स हैं उनके? डियर एंड कैंगरू, इसको कैंगरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंगरू बोलते हैं। कंगारू तो हम हिंदी में लिख देंगे, पर इसको बोलते हैं कैंगरू, ठीक है। डियर एंड कैंगरू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज बिकॉज ऑफ देयर स्पीड एंड स्विफ्टनेस। अ रैट रन्स अवे व्हेन अ कैट कैचेस इट। तो जो डियर और कैंगरू हैं ये बहुत आसानी से अपने जो एनिमीज़ होते हैं उससे भाग जाते हैं दूर, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं, ठीक है। बहुत स्पीड होती है इनके पास, बहुत स्विफ्टनेस होती है इनके पास। और ऐसे ही सिमिलरली जो रैट होता है वो भी बड़ी तेज़ी से दौड़ते हुए जाता है, ठीक है। रैट्स तो आप सभी ने देखे होंगे। और कैंगरू कहाँ पाया जाता है ये बताइए। चलिए, कैंगरू पाया कहाँ जाता है? तो कैंगरू पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। रैबिट्स, हेयर्स एंड rat make burrows deep into the soil to escape from enemies like eagle, owls, foxes and cats। तो ये जो रैट हो गया, रैबिट हो गया, है ना, ये सब कहाँ पर रह रहे होते हैं? ये सब बरों में रह रहे होते हैं। ये तो हमने जीके में भी पढ़ा है, ईवीएस में भी पढ़ा है ना। तो भी लोग बरों में रहते हैं। बरो कहाँ होते हैं? ज़मीन के अंदर होते हैं, ठीक है। ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के वहाँ पर रहते हैं, जिसकी मदद से ये जो ईगल और ऑक्स और ये सब कैट्स होते हैं, फॉक्स और आउल्स, ये सब इनको नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। Whales, elephants and hippos protect themselves from other animals by their big size। व्हेल हो गए, एलिफेंट हैं, ये खुद साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो दूसरे एनिमल से बहुत आसानी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। पोलर बियर इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट इन स्नो बिकॉज ऑफ इट्स वाइट कलर। और जो पोलर बियर होता है, क्योंकि ये सफ़ेद रंग का होता है, इस वजह से इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, सफ़ेद रंग की स्नो होती है, सफ़ेद रंग का पोलर बियर है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों के बीच में फ़र्क, डिफरेंस को बता पाना, ठीक है। कैमेलियन, जिसको हम हिंदी में गिरगिट बोलते हैं, कैन चेंज इट्स कलर टू मैच इट्स सराउंडिंग। दिस इज़ कॉल्ड कैमोफ्लाज।
इसको लोग कैमोफ्लाज भी बोलते हैं, कैमोफ्लेग भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोलो सब ठीक है, ठीक है। तो कैमेलियन जो है, जिसको हम गिरगिट बोलते हैं, ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है, उस रंग का हो जाता है जिस रंग की वो चीज़ होती है, ठीक है। जैसे अगर वो लाल फूल के ऊपर बैठा है तो वो खुद भी लाल रंग का हो जाएगा, जिससे कि कोई पता ही ना लगा पाए कि वहाँ पर वो छुपा हुआ है, ठीक है। और इसी इफ़ेक्ट को बोलते हैं कैमोफ्लाज, ठीक है। यानी जो एनिमल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सेम उस कलर का हो जाए, उसको बोलेंगे कैमोफ्लाज। जैसे हमारे इंडियन सिपाही भी होते हैं, है ना, उनकी आप लोगों ने ड्रेस देखी है कैसी होती है आर्मी की, हरी हरी होती है, ठीक है, चितकबरी कलर की होती है, हरी होगी, कहीं खाकी कलर होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो डेजर्ट एरियाज़ में होते हैं तो वहाँ पर घास कम होती है, मिट्टी भी होती है, रेतीली मिट्टी का कलर और घास का रंग वो आराम से जिसमें छुप पाएँ, ठीक है, तो अपने एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए, तो ऐसे को हम कैमोफ्लाज बोलते हैं, ठीक है। टाइगर्स एंड ज़ेब्रा हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज विच हेल्प देम टू मर्ज विद with their surroundings, usually in long grass and plants of the forest। तो ये जो टाइगर हो गया, जो ज़राफ़ हो गया, इनमें भी स्ट्रिप्स होती हैं जिसकी मदद से ये बाकी के अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो हरी हरी लंबी लंबी घास फूस होती है, सूखी घास है, हरी वाली घास है, उसमें खुद को छुपा पाते हैं, ठीक है। द लीफ इंसेक्ट्स लुक्स लाइक अ लीफ। जो लीफ में उगने वाले जो लीफ इंसेक्ट होते हैं बिल्कुल पत्ती की तरह दिख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये स्टिक इंसेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल स्टिक की तरह दिखता है। ये लीफ इंसेक्ट है, बिल्कुल पत्ती की तरह दिख रहा है ना, देखो इसके पैर वैर दिख रहे हैं। द लीफ इंसेक्ट लुक्स लाइक अ लीफ। तो लीफ इंसेक्ट वो पत्ती की तरह दिखता है, और जो स्टिक इंसेक्ट होता है बिल्कुल लाइक द ट्विग ऑफ अ प्लांट, किसी पेड़ की टहनी की तरह दिख रहा होता है, जैसे ये दिख रहा है। Their colors and shapes merge so well with the surroundings that it is very difficult for the enemy to detect their presence। तो इनके जो कलर और इनकी जो शेप होती है वो इतनी ज़्यादा अपने आसपास की सराउंडिंग से मैच कर रही होती है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको पकड़ पाना। इनके एनिमीज़ इनको ज़्यादा आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं। शार्प एंड पॉइंटेड क्विल्स ऑफ पॉर्क्यूपाइंस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज़। ये पॉर्क्यूपाइन होता है, ठीक है। पॉर्क्यूपाइन में जो ऊपर ये जो बहुत शार्प जो कांटेदार चीज़ें निकली होती हैं, ये जो है इनकी मदद से ही जो इनके जो एनिमीज़ होते हैं इनसे ये बच पाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो निकली हुई ट्विग्स होती हैं, ये ना जो भी जानवर इन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है उस पर जा कर के चुभ जाती हैं। तो जब दूसरे एनिमल पर चुभ जाती हैं तो उनके हाथ पैर उसको हटा नहीं पाते हैं, जिसकी मदद से ये आसानी से भाग पाता है। टॉर्टोइज एंड स्नेल्स हैव शेल्स ऑन देयर बॉडीज़। जो टॉर्टोइल्स और स्नेल्स होते हैं इनकी बॉडी में शेल्स होते हैं। क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। whenever they face any danger they go into their shells। और जब भी इनको कोई ऐसा महसूस होता है कि कोई दिक्कत है या कोई एनिमी है जो इनको मारने के लिए आ रहा है, तो ये तुरंत अपने शेल के अंदर छुप जाते हैं। अ कटल फिश हैज़ इंक सैक्स ऑन इट्स बॉडी। एक कटल फिश होती है, ठीक है, जिसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? इंक होती है। वेन एवर इट फेसेस डेंजर इट रिलीजेज इंक, ठीक है। जब भी इसको किसी भी तरह का डेंजर महसूस होता है, खतरा महसूस होता है, तो वो ये इंक को छोड़ देती है पानी में into the water which makes the water around it blue in color। जिसकी मदद से जो पानी होता है आसपास का वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का, ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। the fish swims away to the safer place as the enemy is unable to see it। और इसकी मदद से जो एनिमल होता है, वो जो फिश होती है, वो आसानी से तैर के सेफ़र जगह पर पहुंच जाती है, क्योंकि नीला रंग आसपास फैल जाता है, तो जो भी उसको मारने के लिए आ रहा होता है वो उस फ़िश को देख ही नहीं पाता है, ठीक है। तो कौन सी फ़िश है? कटल फिश है। Regular movement of some birds and animals in large number to escape from unfavorable condition during a particular time of the year is known as migration। For example, Siberian cranes move to India every year in winters। तो regular movement जो लगातार हर साल जैसे जो बर्ड्स होती हैं वो मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, झुंड में जाती हैं, ठीक है। क्यों जाती हैं? क्योंकि जहाँ पर वो रह रही होती हैं वहाँ पर रहने लायक अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है। रहने लायक कंडीशंस नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से वो साल में
मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इसी प्रोसेस को हम माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे जो लोग गांव से शहर आते हैं तो उसको भी माइग्रेशन बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सेम जो साइबेरियन क्रेन्स होती हैं ये भी इंडिया आती हैं हर साल अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए। ओके, तो ये है इस चैप्टर का एंड, और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स मैं आगे लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग आराम से उन आंसर्स को वहाँ से देख करके लिख सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।